देखिए आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये टॉपिक जो है नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इस टॉपिक से ध्यान से समझिएगा। यूरोपीय कंपनी का आगमन, पहले जो व्यापार हुआ करता था वो स्थल मार्ग से होता था। पहले व्यापार कैसे होता था? स्थल मार्ग के द्वारा हुआ करता था। और उस समय साम्राज्य कौन सा चल रहा था यूरोप में? तो कस्तूनिया साम्राज्य था। कस्तूनिया साम्राज्य चल रहा था यूरोप में, ठीक है। कस्तूनिया साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो 1453 में कस्तूनिया साम्राज्य का अंत हो गया। कस्तूनिया साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? तो ईसाई। कौन किए थे? ईसाई। ईसाई के द्वारा जो है कस्तूनिया साम्राज्य का शुरुआत किया गया था। ओके, कस्तूनिया साम्राज्य का मुख्य केंद्र कौन था? रोम। कस्तूनिया साम्राज्य का मुख्य केंद्र कौन था? रोम। कस्तूनिया साम्राज्य के बाद जो है ओटोमन साम्राज्य आया। कस्तूनिया साम्राज्य की स्थापना पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ईसाई के द्वारा किया गया था। जबकि ओटोमन साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बेजेंटाइन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेजेंटाइन के द्वारा किया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कस्तूनिया साम्राज्य के समय जो है व्यापार जो हुआ करते थे यूरोप से, वो हुआ करते थे स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से। जबकि ओटोमन जब साम्राज्य आया तो यहाँ जो व्यापार होना प्रारंभ हुआ वह समुद्री मार्ग से प्रारंभ हुआ। समुद्री मार्ग से प्रारंभ हुआ, ठीक है। कस्तूनिया साम्राज्य का मुख्य केंद्र रोम था, जबकि ओटोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र तुर्की था। कौन था? तुर्की था। ओके, इसके समय व्यापार होना प्रारंभ हुआ समुद्री मार्ग से। कोई दिक्कत नहीं है। केप होप गुड होप की खोज पूछेगा, कौन किए थे? तो 1487 में। 1487 में जो है केप होप गुड होप की खोज करने वाला जो पुर्तगाली थे वह थे बार्थोलोमियो डियाज। कौन थे? बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा केप होप गुड होप की खोज किया गया था, ठीक है। वेस्ट इंडीज की खोज, अमेरिका की खोज, वेस्ट इंडीज की खोज, अमेरिका की खोज, ये कौन किए थे? तो कोलंबस किए थे। कौन किए थे? कोलंबस किए थे। कब किए थे? 1492 में। कब किए थे? 1492 में, ठीक है। ये कोलंबस जो थे ये अमेरिका के मूल निवासी, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कह के पुकारे थे। रेड इंडियन कह के पुकारे थे। इसीलिए हम लोग अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। अमेरिका के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? रेड इंडियन बोलते हैं। और रेड इंडियन कह के कौन पुकारे थे? तो कोलंबस पुकारे थे। कौन पुकारे थे? कोलंबस पुकारे थे। कोई दिक्कत नहीं है। नई दुनिया का नाम भी कौन दिए थे? तो कोलंबस ही दिए थे। नई दुनिया का नाम कौन दिए थे? कोलंबस ही दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है। भारत की समुद्री मार्ग की खोज कौन किए थे? तो 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था, जो एक पुर्तगाली थे। कोई दिक्कत नहीं है। जब वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचे थे तो उसके बाद जो है एक शासक थे, कालीकट के शासक थे जमोरिन। जमोरिन जो है उसका जो है भरपूर रूप से अच्छे से स्वागत किए थे। तो आपसे पूछेगा वास्को डिगामा का स्वागत पहली बार कौन किए थे भारत में? तो कालीकट शासक जमोरिन किए थे। कालीकट शासक जमोरिन किए थे। अब देखिएगा, भारत की खोज करने वाला व्यक्ति थे पुर्तगाली वास्को डिगामा। तो ऐसे तो खोज नहीं किए होंगे, उसको कोई तो रास्ता दिखाया होगा। तो वो रास्ता दिखाने वाला जो पथ प्रदर्शक थे ना, उसका नाम थे अब्दुल मानिद। कौन थे? अब्दुल मानिद थे। और अब्दुल मानिद जो थे वो गुजराती व्यापारी थे। कौन थे? गुजराती व्यापारी थे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है पुर्तगाली जो थे ये मसाला खरीद कर, भारत से मसाला खरीद कर यूरोप लेके गए और 60 गुना दाम में ये मसाला बेचे और 60 गुना ये मुनाफा कमाए। तो आपसे पूछेगा क्यों आए थे पुर्तगाली पहली बार और लास्ट में क्यों गए? तो यही कारण था, इसको मुनाफा इतना नहीं मिलने लगा, ये भारत में आके रह गए, बाद में फैक्ट्री उक्ट्री खोले। ओके, बस यही सब रीजन था। ओके, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेज लोग, पुर्तगाली लोग हमेशा सब लूटते ही आए हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। तो पुर्तगाली क्यों आए थे? तो मेन रूप से मसाला लेने के लिए आए थे और 60 गुना दाम में जब यूरोप में बेचे तो उसको मुनाफा मिला। उसके बाद फिर बार बार ये आते रहे जाते रहे, इस तरह से होते रहा, ठीक है। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली पूछेगा तो याद रखिएगा अल्बेराज कैब्राल जो थे ये द्वितीय पुर्तगाली थे। अल्बेराज कैब्राल जो थे ये द्वितीय पुर्तगाली थे। पहला पुर्तगाली पूछेगा तो क्या याद रखेंगे? तो वास्को डिगामा, दूसरा अल्बेराज कैब्राल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वास्को डिगामा भारत में पहली बार आए थे 1498 में, दूसरी बार आए थे 1502 में और तीसरी बार जो आए थे 1524 में। तीसरी बार कब आए थे? 1524 में आए थे। 1524 में आए थे तीसरी बार, ठीक है। और 1524 में ही वास्को डिगामा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो पहली बार 1498, दूसरी बार
1502 और तीसरी बार 1524। अब 1524 में ही पुर्तगाली जो होते हैं वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो होते हैं ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल होते हैं। ओके, और अल्फांसो द अल्मेडा, देखिए अल्बुकर्क बोल दिया, अल्मेडा, ठीक है। अल्बुकर्क अल्मेडा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए फंसिएगा नहीं, ध्यान से पढ़ के लगाइएगा वहाँ पे, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल पूछेगा आपसे तो अल्फांसो द अल्मेडा, अल्फांसो द अल्मेडा। और अल्फांसो द अल्मेडा के द्वारा ही जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था। कब? तो 1505 में। कब चलाया गया था? 1505 में जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था। किसके द्वारा? अल्फांसो द अल्मेडा के द्वारा, अल्फांसो द अल्मेडा के द्वारा, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1505 में। किसके द्वारा? तो अल्मेडा के द्वारा। किसके द्वारा? अल्मेडा के द्वारा चलाया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। आगे, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जनरल, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जनरल। अब देखिएगा, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जनरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन थे? अल्फांसो द अल्मेडा थे, अल्फांसो द अल्मेडा थे। जबकि द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जनरल पूछेगा तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है ये द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जनरल, और पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्फांसो द अल्मेडा। और अल्फांसो द अल्मेडा के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी 1505 में चलाए गए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क जो थे ये इसने ये क्या किए? तो बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से युद्ध किए। उसके बाद जो है यूसुफ आदिल शाह हार जाते हैं। उसके बाद जो है यूसुफ आदिल शाह से जो है क्या करते हैं? यूसुफ आदिल शाह से क्या करते हैं? इसको हरा के गोवा को छीन लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा यूसुफ आदिल शाह को कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जनरल हराए थे? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है ये यूसुफ आदिल शाह को हराए थे और गोवा को छीनकर 1510 ईस्वी में अपने अधिकार में ले लिए थे, अपने अधिकार में ले लिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया आप लोग को। ओके, आगे अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब छीने थे, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर जनरल? तो 1510 में, 1510 में जो है यूसुफ आदिल शाह को हराए थे और गोवा को अपने कब्जे में ले लिए थे। कब? 1510 में। ये चीज़ आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो अल्बुकर्क को माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो मत याद रखिए, बस अल्बुकर्क याद रखिए, ठीक है। अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि भारत में रह के, भारत में आके बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा के गोवा को अपने कब्जे में ले लेता है, इसलिए कहीं ना कहीं शक्तिशाली थे। ओके, आगे, पुर्तगाली कंपनी का भारत में फैक्ट्री, पुर्तगाली कंपनी का जो भारत में फैक्ट्री खोला था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पहली बार फैक्ट्री कहाँ खोले थे? तो ये खोले थे कोचिंग में। कहाँ खोले थे? कोचिंग में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पुर्तगाली कंपनी का भारत में पहला फैक्ट्री, पुर्तगाली कंपनी का भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो कोचिंग में। पुर्तगाली कंपनी पहला फैक्ट्री कहाँ खोले थे? ये कोचिंग में खोले थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद, अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद, ठीक है, कौन आए थे गवर्नर जनरल? तो निन्हो दी कुन्हा आए थे, निन्हो दी कुन्हा आए थे। अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन आए थे? निन्हो द कुन्हा आए थे, ठीक है। यह जो है 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में जो है कोचिंग से फैक्ट्री को गोवा ले जाते हैं, कोचिंग से फैक्ट्री को कहाँ ले जाते हैं? गोवा ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली गवर्नर जो होते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये खोलते हैं अपना फैक्ट्री कहाँ पे? कोचिंग में। कहाँ खोलते हैं? कोचिंग में। लेकिन
अल्बुकर्क के बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं ये अपना फैक्ट्री जो है कोचिंग से गोवा ले जाते हैं, कोचिंग से गोवा ले जाते हैं। तो आपसे पूछेगा अपने फैक्ट्री को कोची से गोवा ले जाने वाले गवर्नर जनरल का नाम बताइए पुर्तगाली, तो क्या बोलेंगे? निन्हो दे कुन्हा। कब लेके जाते हैं? तो 1529 में। कब लेके जाते हैं? 1529 में लेके जाते हैं कोची से अपना फैक्ट्री गोवा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी का क्रम, भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी का क्रम और भारत में फैक्ट्री खोलने का क्रम दोनों अलग है और दोनों आपको याद रखना है। पहले तो आपको पुर्तगाली का क्रम याद रखना है कि पुर्तगाली किस तरह से भारत आए थे। ठीक है, तो ये पुर्तगाली का ये क्रम है, भारत आने का क्रम है। तो पहले आए थे पुर्तगाली, पहले आए थे पुर्तगाली, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत आने वाले यूरोपीय का क्रम आपको याद रखना है। तो पहले आए थे पुर्तगाली, दूसरा आए थे डच, तीसरा आए थे अंग्रेज, चौथा आए थे डेनिश, पांचवा आए थे फ्रांसीसी और छठा आए थे स्वीडिश। फिर से पढ़ते हैं, पहला पुर्तगाली आए थे, दूसरा डच आए थे, तीसरा अंग्रेज आए थे, चौथा डेनिश आए थे, पांचवा फ्रांसीसी आए थे, छठा स्वीडिश आए थे। फिर से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये था क्रम। ठीक है, यूरोपीय कंपनी का मतलब ये क्रम था, यूरोपीय का क्रम था। भारत जो आए थे यूरोप से, ठीक है, ये क्रम था। लेकिन अब समझिएगा फैक्ट्री खोलने का क्रम अलग है, फैक्ट्री खोलने का क्रम अलग है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप ये याद रखते हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज इस तरह से याद रखते हैं यूरोपीय कंपनी जो भारत में आए थे, यूरोपीय जो भारत में आए थे, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो डच है ना, ये जो अंग्रेज है ना, इसको सिर्फ पलट देना है। डच और अंग्रेज है ना, इसको सिर्फ पलट दीजिए। ठीक है, देखिए पुर्तगाली सेम रहेगा, ठीक है, पुर्तगाली सेम रहेगा। आपको पलटना क्या बोले थे, ये डच की जगह जो है यहाँ अंग्रेज कर दीजिएगा और अंग्रेज की जगह डच कर दीजिएगा, बस आपका क्रम सही हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये जो थे फैक्ट्री स्थापना का क्रम था। देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर से बोल देते हैं। देखिए भारत आने वाले यूरोपीय, ये भारत आने वाले यूरोपीय का क्रम है। ठीक है, तो यूरोपीय में कौन कौन थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये भारत आने वाले यूरोपीय का क्रम है, व्यक्ति का क्रम है। ठीक है, और भारत में फैक्ट्री खोलने का अलग क्रम है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या बोले थे, ये डच को नीचे ले आना है और अंग्रेज को ऊपर ले आना है, बस फैक्ट्री स्थापना करने का क्रम आपका बैठ जाएगा। बस चेंज जो करना है वो डच और अंग्रेज को सेम करना है, डच और अंग्रेज को चेंज करना है। ठीक है, तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सब सेम रहेगा। चेंज क्या किए, तो अंग्रेज को ऊपर दे दिए और डच को नीचे दे दिए, बस आपका क्रम बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पुर्तगाली जो है भारत में कब आए थे? 1498 में। कब आए थे? 1498 में आए थे। इसने अपना अड्डा कहाँ बनाया? तो कोलकाता में, मतलब हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए ये क्या बनाया? तो अपना अड्डा बनाया। कौन बनाया? तो पुर्तगाली बनाया। ठीक है, समुद्री लूटपाट के लिए कोई तो अड्डा बनाएगा ना, तो ये बनाए थे अपना हुगली को अपना अड्डा बनाया और बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए ये अपना अड्डा बनाए थे। ठीक है, अब देखिएगा पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, लेकिन गए कब? 1961 में। कहने का अर्थ ये हो गया पुर्तगाली आए पहले थे, गए सबसे लास्ट में। पुर्तगाली आए पहले थे, गए सबसे लास्ट में। ठीक है, आगे इसने पहला फैक्ट्री जो है ये कोची में खोला था, याद रखिएगा। इसने पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? कोची में खोला था। ओके, आगे गोवा को आज़ाद, मतलब पुर्तगाली से गोवा को आज़ादी कब मिली थी? तो 19 दिसंबर 1961। क्योंकि पुर्तगाली जो थे ये भारत से कब चले गए? 1961 में, इसलिए गोवा को भी आज़ादी मिल गई 19 दिसंबर 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में, कोई दिक्कत नहीं है। एक युद्ध आपको याद रखना है, सुआली का युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुआली का युद्ध किसके बीच होता है? तो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच। अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच जो है 1612 में जो है किसका युद्ध होता है? तो सुआली का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? सुआली का युद्ध होता है। ठीक है, आगे दूसरा जो आए थे वो अंग्रेज आए थे। दूसरा कौन आए थे? वो अंग्रेज आए थे। और अंग्रेज जो है भारत में आके फैक्ट्री खोले थे। कब? तो 1600 ईस्वी में, मतलब 1600 में आए थे, 1600 में भारत आए थे, लेकिन फैक्ट्री कब खोले? 1608 में। कब खोले? 1608 में। ठीक है, 1608 में जो है अंग्रेज के द्वारा जो है सूरत में अपना फैक्ट्री खोला गया था।
सूरत में अपना फैक्ट्री खोला। तो पूछेगा अंग्रेज जो है भारत में कब फैक्ट्री खोला? 1608 में। कब खोला? 1608 में। लेकिन 1608 में जो खोले थे ये असफल रहे थे, सफल नहीं रहे, असफल रहे थे। तो अंग्रेज अपना फैक्ट्री भारत में कब खोला? 1608 में, जो क्या रहे? असफल रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री खोला फिर से, लेकिन ये क्या रहे? ये सफल रहे थे। मसूलीपट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, दक्षिण भारत में जो फैक्ट्री खोले थे मसूलीपट्टनम में, ये अंग्रेज के द्वारा खोला गया था और 1611 में खोला, जो कि क्या रहा? सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। तो दोनों पूछेगा अंग्रेज का पहला कारखाना, ठीक है, पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? सूरत में, जो क्या रहा? असफल रहा। सफल कौन रहा? मसूलीपट्टनम वाला, जो 1611 में खोला था। ठीक है, 1613 में एक और फैक्ट्री खोला, ये भी क्या रहा? सफल रहा। तो 1611 और 1613 में जो खोला था वो सफल रहा। ठीक है, आगे अगला आए थे डच। अगला क्या आए थे? डच आए थे। ठीक है, डच जो है 1602 में आए थे। डच 1602 में आए थे। क्रम भी आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ क्रम हम लिख देते हैं। फैक्ट्री खोलने का भी क्रम पूछेगा और आने का भी क्रम पूछेगा, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, पुर्तगाली जो है, देखिए अंग्रेज जो है 1600 में आए थे। कब आए थे? 1600 में आए थे। 1608 में फैक्ट्री खोले। ठीक है, उसके बाद 1611 में फैक्ट्री खोले, 1613 में फैक्ट्री खोले। 1611 में जो फैक्ट्री खोले थे वो सफल रहा था। 1613 में जो फैक्ट्री खोले वो भी सफल रहा था, लेकिन 1608 में जो फैक्ट्री खोले थे वो असफल रहा था। ठीक है, डच कब आए थे? डच 1602 में आए थे। डच 1602 में आए थे। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, तीन को हम बता देते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए पुर्तगाली 1498 में आया था, अंग्रेज 1600 में आया था, डच 1602 में आया था, डच 1602 में आया था। ठीक है, क्योंकि डचे तक पढ़ा रहे हैं हम, उसके बाद जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको हम आगे बता देंगे। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे तो आगे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुआली का युद्ध कब हुआ था? 1612 में। किसके बीच? तो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।